अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आइए चलते हैं इल्मुस सर्फ की दूसरी क्लास की तरफ। इल्मुस सर्फ का दूसरा सबक। उम्मीद है आप लोगों ने पहला सबक, पहला लेसन अटेंड किया होगा, पहला लेक्चर अटेंड किया होगा। उसमें हमने इल्मुस सर्फ की तारीफ पढ़ी थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन में हम चंद ज़रूरी इस्तिलाहात को सीखेंगे। चंद ज़रूरी इस्तिलाहात, ठीक है? तो ये भी यानी कि इस नॉलेज के लिए, इस इल्म के लिए, यानी अरेबिक लैंग्वेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इस्तिलाहात हैं, ठीक है? इनको हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले है वम्मा। सबसे पहले है वम्मा। वम्मा किसको कहते हैं? वम्मा पेश को कहते हैं। वम्मा पेश को कहते हैं। ये देखिए, हमारे पास छोटा सा बोर्ड है, इसके ऊपर हम इन चीजों को थोड़ा भला सीख भी लेते हैं। वम्मा पेश को कहते हैं। अब देखें, स्वाद खाली है, स्वाद खाली है, इसको हमने वम्मा दे दिया। अब देखें, स्वाद के ऊपर क्या आया है? वम्मा आ गया है, तो ये जो छोटा सा सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं? वम्मा कहते हैं। आफ्टर दैट देखिए, नेक्स्ट है फतहा। फतहा जबर को कहते हैं। फतहा जबर को कहते हैं। जबर कैसा दिखता है? तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर स्वाद के ऊपर क्या लगा दिया? जबर लगा दिया। ये छोटा सा सिंबल, इसको जबर कहते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? कसरा। कसरा। कसरा जेर को कहते हैं। जेर कैसी दिखती है? तो ये देखिए, जेर ऐसे दिखती है। तो ये 3 सैंपल्स हमने सीखे। याद रखिएगा, 2 सैंपल वम्मा एंड फतहा, ये हमेशा लेटर के ऊपर आते हैं। हमेशा लेटर के ऊपर आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कसरा की, कसरा हमेशा लेटर के नीचे आता है। आफ्टर दैट हम जाते हैं तनवीन। आफ्टर दैट तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर जेर पेश को, ठीक है? दो जबर या दो जेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है? दिखने में कैसी होती हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल, दो, सबसे पहले जबर को देख लेते हैं। दो जबर, ये देखिए, पहले एक जबर थी। अब जिस लफ्ज के ऊपर दो, जिस हर्फ के ऊपर दो जबरें आई होगी, इस तरह की दो लकीरें, हम कहेंगे ये दो जबर है, ये तनवीन है। ये दो जबर की तनवीन है, ठीक है? आफ्टर देखें यहाँ पे, ठीक है, दो जेर की, दो जबर की थी, तो दो जेर की, दो जेर के लिए, हाँ, ये, ओ सॉरी, ये दो जेर की, ठीक है? तो दो जबर दो जेर, एक जेर हमेशा नीचे आती थी, तो दो जेर भी हमेशा नीचे ही आएंगे। ये दो जेर की तनवीन हो गई। और फिर का दो पेश, ठीक है? तो दो पेश की तनवीन, ये देखें, एक पेश सीधा आएगा, एक पेश उल्टा आएगा। ये दो पेश की तनवीन हो गई है। जैसे हमने पढ़ा था, पेश ऊपर आता है, जबर ऊपर आता है, जेर नीचे आती है, तो ऐसे ही दो जबर दो पेश भी ऊपर आएंगे, दो जेर नीचे आएंगे। आफ्टर दैट हम देख लेते हैं हरकत। हरकत किसको कहते हैं? हरकत, मूवमेंट, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश मूवमेंट। मूवमेंट, आप कहते हैं भाई कोई हरकत हो रही है, कोई मूवमेंट हो रही है, कोई हरकत हो रही है, तो हरकत कहते हैं किसको हैं? जबर जेर पेश का नाम है हरकत। जबर जेर और पेश का नाम है। यानी कि देखें, अब हमारे पास स्वाद है, हम कह सकते हैं भाई स्वाद इज एम्प्टी। स्वाद इज एम्प्टी, स्वाद के ऊपर कोई हरकत नहीं है। स्वाद इज नाउ विदाउट एनी मूवमेंट। स्वाद इज नाउ विदाउट एनी हरकत। स्वाद पे कोई हरकत नहीं है, ठीक है? लेकिन जब हमने इसके ऊपर जबर लगा दिया, फतहा लगा दिया, तो अब हम कह रहे हैं कि भाई स्वाद के ऊपर हरकत है, जबर की हरकत है स्वाद के ऊपर। ऐसे ही स्वाद के नीचे जेर की हरकत है, ऐसे ही स्वाद के ऊपर पेश की हरकत है। तो इसको क्या कहते हैं? हरकत। यानी किसी भी लेटर के ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, हम इसको क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। आइए चलते हैं आफ्टर दैट सुकून और जज्म की तरफ, कि सुकून और जज्म किसको कहते हैं? सुकून और जज्म किसको कहते हैं? देखें, हरकत ना होने को सुकून और सुकून कहते हैं, ठीक है? हरकत नहीं है, हम कहेंगे भाई ये लफ्ज क्या है? साकिन है, या इसके ऊपर जज्म की अलामत आई हुई है। अब वो अलामत कौन सी है जिससे हमें पता चले कि भाई यहाँ पर सुकून है या जज्म है? तो देखिए, इसकी अलामत होती है ये देखें, स्वाद पहले खाली था, इसके ऊपर छोटा सा ये सैंबल आ गया है, तो ये सैंबल इस बात की अलामत है कि ये साकिन है, इसके ऊपर जज्म है, ये सुकून है, ठीक है? तो ये इसका छोटा सा सैंबल होता है जज्म और सुकून का। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। तो बाकी भी हमारी क्लासेस को सीखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, वक्तन फ़वक्तन आपको बाकी क्लासेस भी मिलती रहेंगी।